रात काली चिराग दिल है रात काली चिराग दिल है पिया पे ढूंढने चली आई रात काली चिराग दिल है रात काली चिराग दिल है पिया पे ढूंढने चली आई लगता है पुष्पों की सुगंध मुझे बता रही है कि पंचवटी आ चुकी है, क्योंकि यहाँ के फूलों की सुगंध ही इतनी मनमोहक है कि काफी दूर से भी ये जान पड़ता कहा ये स्थान पंचवटी का है। आज मेरा मन बहुत ही प्रसन्न हो रहा है। पंचवटी से गई एक
रुचिर रूप धरी प्रभु पे है जाई गोरी का चादर बहुत मुस्काई। अरे ये क्या? मैं तो पंचवटी पर जिद आया जाया करती हूँ, परंतु इतने सुंदर और सुशील पुरुष मैंने यहाँ कभी नहीं देखे। अच्छा अच्छा, मुझे अब याद आया। अरे सर्वोत्तम था। अब मुझे याद आया कि ये वही बनवासी हैं जिन्होंने साक्षात विष्णु ने अपना अवतार लिया है। जिस घड़ी की मुझे बेसब्री से इतने दिनों से इंतजार था, और वो मेरी इच्छा पूरी अवश्य होगी, क्योंकि ये ईश्वर के अवतार हैं। और मेरे मन में जो प्रतिशोध की ज्वाला इतने वर्षों से चल रही थी, आज मैं अपना बदला पूरा लूंगी, क्योंकि मेरा भाई लंका पति रावण, जिसने मेरे पति जो कि राजा काल के सेनापति थे, जिनका नाम था प्रत्युज्जीवा, युद्ध में जब काल से युद्ध किया था रावण ने, तो मेरे पति को भी उस राजा के साथ मार दिया था। तभी से मैं अपना यह विधवा जीवन जी रही हूँ। लेकिन आज मुझे याद आया कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है। अब मुझे इनके पास जाना है और इनसे अपना पैर लगाना है, इनको अपना सताना है। ये मेरे साथ कुछ अर्थ करने के लिए तैयार हो जाओ। अब मुझे अपना ये सुंदर रूप धारण करके जाना है और इनसे इतना पैर बढ़ाना है कि उस लंका पति रावण से अपना बदला लेना है। प्रभु पे जाई गोली बचन बहुत मुस्काई। अजी मैंने कहा नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। कौन कौन? अरे अरे दिखाई दे रहा है, कौन हूँ? दिखाई देता तो आपसे ही क्यों पूछते? अच्छा, इसका मतलब आप अंधे हो? अंधे कुछ भी समझ लो। देखो, आपके इन नेत्रों को देख करके तो नहीं लगता कि आप अंधे हो गए। दिखाई तो आपको अवश्य दे रहा है, क्योंकि जब मैंने कहा नमस्ते तो तुमने अपने कानों से सुना। इसका मतलब ये बहरे नहीं है। लेकिन अगर कहा तुम कौन, तो हो सकता अंधे हो। देखिए जरा, ये अंधे तो नहीं है। अच्छा, मुझे देख करके बहुत देर से मुस्कुरा रहे हो। ये बताओ, तुमने ऐसे क्यों कहा कि कौन हो? तुम्हें दिखाई तो देता है। हमने सोचा कोई राक्षस आ गया हो। अच्छा, राक्षस से डर बहुत ज्यादा लगता है। डर नहीं, और मारने के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं।
बिल्कुल। अच्छा, मारने के लिए तैयार है? हाँ। तो आप मुझे अपना परिचय दे दो, आप कौन हो, कहाँ से आए हो, क्यों आए हो, क्या कारण है, और ये क्या आपने अपना भेष बना रखा है? हम किसी अपरिचित व्यक्ति को अपना पता नहीं बताते। देखो, व्यक्ति तो सभी अपरिचित होते हैं, लेकिन अपरिचित व्यक्ति से परिचय जानकर परिचय करना पड़ता है। जैसे मैंने आपसे पूछा है, आप बताओ, फिर मैं अपना परिचय दूंगी। हम अयोध्या नरेश महाराज दशरथ सिंह के पुत्र राम, और ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण, और ये मेरी भार्या जानकी जी है। अच्छा, तो ये आपकी पत्नी है? हाँ। अब तुम अपने बारे में बताओ। अवश्य, मैं तुम्हें अपना परिचय अवश्य दूंगा। सुनो, मेरा परिचय सुनो। मैं लंकापति रावण की हंसी हूँ, देखने में अपने ही आप नजीर हूँ। लाखों की तबीयत इस पर आई, लेकिन बंधु किसी को खातिर में नहीं लाई। मेरे भाई सर और दूसर इसी जगह पर रहते हैं, और नाम के लिहाज से इसे स्वरूपंखा कहते हैं। अच्छा, तो तुम्हारा नाम स्वरूपंखा है? जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन आपने ये नहीं बताया कि आप यहाँ क्या करने आए हो? हम यहाँ ऋषियों के तप की रक्षा करने के लिए आए हैं। बहुत से असुर यहाँ उनका तप भंग करने के लिए कभी खून डाल जाते हैं यज्ञ में, कभी हड्डियां वगैरह बहुत परेशान करते हैं, इसलिए हम उनके तप की रक्षा करने के लिए आए हैं। नहीं, ये तो आपकी बात सही है, लेकिन आपने अभी बताया कि आप अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हो, तो राजा के पुत्र और वनवासी देश के हैं आपका, ये बेटे राजा का पुत्र लगते हैं, इसका भी तो मुझे कारण बताओ। हमें अपनी माता की आज्ञा से 14 वर्ष का वनवास मिला है, जिसमें हमें यह काट कर घर वापस लौटना। अच्छा, 14 वर्ष का वनवास। अच्छा, ये बताओ, देखो मैं यहाँ प्रतिदिन आया जाया करती हूँ, लेकिन आपने मैंने पहले नहीं देखा था, लेकिन आज मैंने जब से तुम्हें देखा है ना, देखो मेरा हृदय गदगद हो गया, क्योंकि इतनी सुंदरता मैंने पहले कभी नहीं देखी। अच्छा, हाँ, लेकिन मेरे मन में एक संशय होता है। क्या? आपने मुझे ये बताया कि ये आपकी पत्नी है। हाँ, लेकिन आप इतनी सुंदर सुशील, आपके नेत्र देखो कितनी सुंदर है, आपके जो होश हैं वो कितने सुंदर हैं, प्यारे प्यारे आपके बाल हैं, सुंदर सा मुखड़ा है, लेकिन ये आपकी पत्नी कैसे हो सकती है? मुझे विश्वास नहीं होता। नाक सुहासा, कोई मटवासा, ये हमारी पत्नी है। अब तुम कुछ भी कहो, जो है वो है। अरे देखो सुनो, ये आपके बराबर में अच्छी नहीं लगी, और अगर ऐसा आपको विश्वास नहीं है तो अभी ये सब लोग हाथ उठा के कहेंगे कि जोड़ी अच्छी लगी या नहीं लगी। 2 मिनट के बाद क्या करो? देखो, मैं आपसे बड़ी विनम्रता से, बड़े प्यार से, बड़े स्नेह से बात कर रही हूँ। बताएं क्यों? क्योंकि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। पर हमारी शादी तो हो चुकी है। अरे वो तो हमने सुन लिया, लेकिन आप तो राजा के पुत्र हैं, और राजा और महाराजा तो अनेक शादी कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं। हे सुंदरी सुनो, हम कुआरे नहीं विवाहित हैं, फिर एक नारी व्रत रखते हैं, अपनी को छोड़ अन्य सबको माता और बहन समझते हैं।
इसलिए तुम्हारी आज्ञा का पालन कर सकते कभी नहीं। हम आर्य पुत्र हैं, आर्यव्रत खंडन कर सकते कभी नहीं। देखो, ये आपका विचार है, लेकिन ऐसा सत्य नहीं है। आप एक नहीं, दो नहीं, 4 शादी कर सकते हैं। और ये बताओ, आपकी माताएं कितनी हैं? 3। भैया सब ध्यान देना, तुम्हारी माताएं कितनी हैं? 3। और पिताजी कितने हैं? 1। ऐसा क्यों हुआ? भाई तुम कहते हो हम आर्यपुत्र हैं, हम दूसरी शादी नहीं करते हैं, सबको माता कहीं समझते हैं। बड़ी प्यारी बोली है, लेकिन आपके पिताजी 1 हैं और माता 3 हैं, तो क्या तुम दूसरी शादी नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। पूछो क्यों? बताइए, चलो बता दो क्यों? क्योंकि हमने एक नारी व्रत का संकल्प लिया हुआ है। अच्छा, संकल्प क्या है? संकल्प को तोड़ दो। इतनी सुंदर स्त्री आपके सामने खड़ी है और आप संकल्प को लेकर फिर गए। ये नहीं हो सकता। मान जाओ मेरी बात, मेरे साथ नहीं हो सकता। तुम क्या, अगर स्वर्ग लोक की अप्सरा भी आ जाए तब भी नहीं हो सकता। तुम मुझे जानते नहीं हो, मेरे सामने स्वर्ग लोक की अप्सरा भी कुछ नहीं है। लगता है तुम भी मुझे नहीं जानती हो। मैंने तो तुम्हें अच्छे से जान लिया है। सुनो, अरे मैं तुम्हें कारगार रघुबर मौसम प्यार जाने, मैं तुम्हें कारगार समझाऊं, कारगार समझाऊं, मैं तुम्हें कारगार समझाऊं, रघुबर मौसम प्यार जाने, मैं तुम्हें कारगार समझाऊं। कपसी बने रहो क्यों बन में, कपसी देश फिरो क्यों बन में, कपसी बन कर फिरो क्यों बन में, चल कर रही हो लंक भवन में, कपसी बन कर फिरो क्यों बन में, चल कर रही हो राजभवन में, जो चाहा सो कहियो, जो चाहा सो कहियो, रघुबर मौसम प्यार जाने, मैं तुम्हें कारगार समझाऊं, रघुबरी कारगार समझाऊं, रघुबर मौसम प्यार जाने, मैं तुम्हें कारगार समझाऊं। लंकापति से हाथ हमारे, लंकापति से हाथ हमारे, जो बन जाएंगे साल तुम्हारे, जो बन जाएंगे साल तुम्हारे। और सुनो, मेरे भाई को जानते तुम, भले भाई बन जाओ नारी तुम्हारी, तुम मेरे मान जाओ मेरी बात को। नहीं, वरना बाद में घर पछताओगे। जो होगा देखा जाएगा। तुम चाहती हो कि तुमसे कोई विवाह करे तो आप मेरे छोटे भाई के पास चली जाओ, वह अभी कुआरा है। अच्छा, आपके छोटे भाई के पास जाऊं? हाँ,
चलो कोई नहीं, मुझे तो अपना काम करना है ना। ठीक है, मैं आपके छोटे भाई के पास जाती हूँ। कई लक्ष्मण रे तो भगनिया ये तो मुझे देखते ही मुस्कुरा गया। ये तो ज्यादा चालाक वाली पड़ता है, क्योंकि इसमें उसमें अंतर तो है। अजी मैंने कहा राम राम, काहे की राम राम? क्यों राम राम काहे की हुए? हमारे राम राम नहीं करते। अच्छा, तो हम तो आपसे कर रहे हैं, चलो राम राम नहीं करते हैं। अजी मैंने कहा नमस्ते। हम नहीं समझते। सोच रही थी कि ये कुछ चक्कर लग रहा है। क्यों नहीं समझते? नहीं समझते। दिखाई नहीं देता? देता है। तो फिर क्यों नहीं समझते? अरे ये तो आदर भाव सम्मान है, क्या तुम्हें सम्मान कराना नहीं आता? नहीं सिखाया नहीं होगा किसी ने? चलो मैं सिखाती हूँ, देखो सुनो, सीख लो। ओके। अगर जब भी कोई आपसे अभिवादन करता है, अभिवादन बोलते हैं इसे शुद्ध भाषा में। मैंने जैसे आपसे कहा नमस्ते, तो आपको भी बड़े प्यार से बोलना चाहिए नमस्ते। पहले ये बताओ कि हम तुमसे क्यों सीखे? मैं इसलिए चाहती हूँ, मुझसे इसलिए सीखो क्योंकि मुझे तुमसे मतलब है और तुमको मुझे समझना है। और परंतु हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है। देखो सुनो, मुझे तुम्हारे बड़े भाई राम ने भेजा है, ठीक ठीक, क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा था कि देखो तुम बहुत सुंदर दिखती हो, मेरा मन तुमसे विचलित हो रहा है, लेकिन मेरा भाई मेरे साथ आया है, मैं क्या करूं? जैसे ही मैंने सुना कि इनका भाई भी है, तब मैंने उनको दो बातों में छोड़ दिया और मैं तुम्हारे पास आई। क्यों आई हूँ? मेरे मन की बात सुनो। सुनाओ। क्योंकि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। वो नहीं हो सकता। क्यों क्यों? क्या कमी है मुझमें? ये नहीं हो सकता। देखो मन मन गावे मोड़े गावे, बोले भैया सब लोग मुस्कुराती है, मन में चल रहा है, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमारी शादी हो चुकी है। नहीं झूठ बोलते हो। तुम्हारे भाई ने कहा था कि मेरा भाई तो भाई आ रहा है। नहीं, हमारी शादी हो चुकी है। सुनो, हाय रे जोगी, सुन लो मेरी मन की बात। हाय रे जोगी, और हम तो लुट गए तेरे प्यार में, जाने तो जाने तो हम तो लुट गए तेरे प्यार में, जाने तुझे देखा सूरज चंदा भी देखा, तारे भी देखे, देखे सूरज बरसो। जब से मैंने तुमको देखा, मन में फूली तरसो।
का कर बैठी नादानी मुरारी हो तो अखियों का कर बैठी नादानी बुरा हो तो अखियों का कर बैठी नादानी मुरारी हो तो अखियों का कर बैठी नादानी। और तुमने क्या किया बताए? जैसे मैं आई थी और तुम मुस्कुरा दिए थे तो बताए क्या हुआ मुझे? बुरा हो तो अखियों का कर बैठी नादानी मुरारी हो तो अखियों का कर बैठी नादानी। पहले दिल में आग लगाई फिर बनाया पानी तेरे प्यार में देखो, मैंने अपने मन की बात तुमसे डायरेक्ट बोल दी एकदम, क्योंकि मैं चिकनी चुपड़ी बातें यानी बार बार घुमा फिरा के ना कह करके मैंने सीधे सीधे तुमसे बोल दिया। पता है क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति सच्चे हृदय का होता है ना, जिसका मन सच्चा होता है, वो अपने मन की बात स्वयं ही तुरंत कह देता है, क्योंकि मुझ पे चारा की नहीं आती है। तुमसे तो वही विवाह करेगा जब निर्लज्ज होगा, जिसे लाज लज्जा नहीं होगी। अच्छा, तो तुम्हें लज्जा है? हाँ लज्जा है? हाँ। जरा दिखाना किधर है? एक सुंदर स्त्री को देख करके बार बार मुस्कुरा मुस्कुरा कर लाइन मार रहे हैं, लज्जा है? देख रहे भैया तुम लोग, लज्जा है ना? मैंने बहुत देखे लज्जा वाले, यहाँ पे लज्जा है और जब रास्ते में जाऊंगी ना तो पीछे से सीटी मारेगा। लज्जा है। अच्छा ये बताओ, तुम कौन से गुरुकुल से शिक्षा लेकर आई हो? अच्छा, मेरी शिक्षा तो तुम कभी नहीं जान पाओगे, क्योंकि जब मेरी भावनाओं को नहीं समझ रहे, मैं कितने प्यार से तुमसे बात कर रही हूँ, तुमसे विवाह करना चाहती हूँ, और मुझ समान सुंदर स्त्री तुम्हें कहीं नहीं मिल सकती। जब तुमने शिक्षा ग्रहण ही नहीं की तो बताओगी क्या? अब तुम जानोगे नहीं तो तुम्हें बताऊं क्या? अगर शिक्षा ही ग्रहण नहीं होती तो मैं तुम्हारे पास ही नहीं आती। और हमने कहा था हमसे प्रेम करो। सुनो, छह सुन लो, प्रेम किसी से करने से या कहने से नहीं होता है, ये तो अपने आप हो जाता है। जब से मैंने तुम्हें देखा, बस तुम्हारी सुंदरता को देख करके, तुम्हारे सुंदर सुंदर नेत्रों को देख करके मेरा हृदय मचल गया और मैंने तुमसे अपने मन की बात बोल दी। तो उसको बस अपने पास ही रखो। तो तुम मुझसे विवाह नहीं करोगे? नहीं मान जा पर नहीं नहीं नहीं, मेरे दूर हटकर बात करो। सुंदर सुन में उनकर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। हे सुंदरी, मैं श्री रघुनाथ जी का दास हूँ और मैं वही करूँगा जो उनको अच्छा लगेगा। प्रभु समार्थी कौशलपुर राजा, जो कछ करहे उन्हें सब खाजा। हे सुंदरी, प्रभु समर्थ है और कौशलपुर के राजा हैं, वह जो कुछ भी करे उन्हें सब बनता है। राम निकट सोई, प्रभु लक्ष्मण पे बहुर पठाई। तो तुम शादी नहीं करोगे? नहीं, तुम मेरे प्रभु श्री राम जी के पास चली जाओ, और उन्होंने नहीं की तो पहले अपने उनके पास जाओ, और अगर वो भी ना करे तो अपने घर चली जाना। अच्छा, तुम नहीं करोगे? क्यों नहीं करोगे? हमारी शादी हो चुकी है। किसके साथ? हमारी मर्जी, हम क्या बताएं? ये तो कोई बात नहीं, जब शादी हो चुकी है
तो बताना तो चाहिए। क्यों बताए हमने में? मैं भी तो सुनना चाहती हूँ, वो कौन सी नूर जली है भट्टा से मुंह की जो तुम्हारे प्राप्त कर लिया? हमारी पत्नी का नाम उर्मिला है। और मिला उसे कोई और नहीं मिला, यही मिला। अरे ये तो मेरे लिए था, और मेरा मेरे सामने मेरा ना रहा, मेरा मेरे सामने मेरा ना रहा। तो तुम नहीं करोगे? नहीं, आप श्री राम जी के पास चली जाओ। अच्छा चलो, तुम कहते हो तो मैं जा रही हूँ, वरना मेरा मन उनसे शादी करने को नहीं है, वो तो कर देंगे। हाँ जल्दी जाओ, बहुत बोर कर लिया तुमने। अच्छा ठीक है, ठीक है मैं जाता अजी मैंने कहा राम राम। राम राम जी। देखो राम राम मैंने कभी नहीं बोला है, लेकिन जब से आपका नाम सुना है राम, सबसे न जाने मेरे मुंह से अकस्मात ये शब्द निकलता है राम राम। अच्छा, क्योंकि तुम्हारा नाम इसमें 2 बार आ रहा है, राम राम। और तुमसे तो मुझे इतना ऐसे हो गया है कि ये मन करता है कि तुम्हारा नाम ही लेती रहूं। अच्छा, देखो सुनो, तुमने मुझे अपने भाई के पास भेज दिया, ठीक? हाँ, लेकिन पता है वो सही नहीं है। क्या सही नहीं है? वो मेरे लिए सही नहीं है ना, क्योंकि मेरा मन जो है वो तुमसे लग गया है। इसलिए मैं गई थी उनके पास, लेकिन मैंने जब उनसे बातचीत की तो मेरा दिल ने ये गवाही दी थी कि मैं उनसे शादी की बात भी करूं। मैंने उनसे कोई बात नहीं की। अच्छा, देखो मैं तुम्हारे पास आई हूँ, तो मेरी बात सुन लो और मुझसे शादी कर लो। क्या? कैसी बात? सुनो, सुनाओ। ये मैंने खास तौर से आज आपके लिए ही वचन तैयार किया है, जो मैं तुमसे कहना चाहूंगा। कहो। यही मेरे तुम्हारे लिए उपहार है, और ध्यान से सुनना, तुम्हारे लिए ही है। सुनाओ। मेरे दिल की दुनिया में आकर तो देखो। सुनो, मेरे दिल की दुनिया में आकर तो देखो, तुम्हें जिंदगी की हकीकत दुनिया में आकर तो देखो, तुम्हें जिंदगी की हकीकत
ये तुमको ये चाहतों की इनायत मिलेगी, ये चाहतों की इनायत मिलेगी, दुनिया में आकर नहीं सुना तुम्हें अपने दिल में बसाया है मेरे, पता है